एक गांव में बबलू कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। बबलू कबूतर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और बहुत लाड प्यार से उसका लालन पालन कर रहा था। बबलू कबूतर सेठ कालू कौआ के खेतों में मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन की बात है, सेठ कालू कौआ बबलू कबूतर को अपने घर बुलाता है। सेठ जी, आपने मुझे अपने घर बुलाया है, क्या बात हो गई? देख बबलू, तू मेरे खेतों में इतने सालों से काम कर रहा है, लेकिन अब मैं तुझे काम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने खेत बेचने का फैसला कर लिया है। पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे खेत बेचने पड़ रहे हैं। तू कहीं और काम ढूंढ ले। खेत बेचने वाला सारा काम हो गया है, बस कुछ कानूनी कागज बनवाने हैं, वो बन जाएंगे। उसके बाद मेरे खेत मेरे नहीं रहेंगे, इसलिए मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूँ, तू अभी से ही कहीं और काम ढूंढना शुरू कर दे, वरना अचानक से तुझे काम कहाँ मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ और जब तक आपके खेत बिक नहीं जाते तब तक तो मैं काम कर ही सकता हूँ। बबलू कबूतर घर लौट आता है। टुनटुनी चिड़िया बबलू के लिए पानी लाती है। दादी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तो खेतों में काम भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप दिन भर क्या कर रहे थे पिताजी? आज खेतों पर काम नहीं था क्या? काम तो था बेटा, लेकिन मुझे सेठ जी ने बुलाया था तो मैं उनके घर चला गया था। मुझे वहीं पर बहुत समय लग गया, इसलिए मैं काम भी नहीं कर पाया। बबलू कबूतर टुनटुनी को काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ अपना खेत बेच देता है। पिताजी, क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है क्या? 2 दिनों से आप काम पर नहीं गए हैं। नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या होगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देख, मैं तो अच्छा खासा तेरे सामने खड़ा हूँ। तो पिताजी, आप काम पर क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिन हो गए, आप अब तक काम पर नहीं गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई परेशानी है? आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? देख बेटा, तू अभी बच्ची है, तू मेरी बातों को नहीं समझ पाएगी। पिताजी, आप मुझसे कहिए ना, मैं आपकी परेशानी को जरूर सुधार दूंगी और सारी परेशानियों का हल निकाल लूंगी। आप मुझे बताइए, क्या बात है? क्या सेठ जी ने आपको काम से निकाल दिया है? अरे नहीं बेटा, सेठ जी भला मुझे काम से क्यों निकालेंगे। दरअसल मैं जिस खेत पर काम करता था ना, सेठ जी ने उस खेत को ही बेच दिया। उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने खेत बेच दिया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था और मैं तब से ही नया काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब क्या होगा पिताजी? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम क्या करेंगे अब? और आपको पता है, घर में राशन भी खत्म होने वाला है, फिर हम क्या खाएंगे? हाँ बेटा, इसी बात की तो मुझे भी चिंता हो रही है। थोड़े दिनों में दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। मैंने सोचा था इस बार की दिवाली में मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाऊंगा और तुझे उपहार भी दूंगा, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अरे हाँ पिताजी, आपने तो मुझे याद दिला दिया। देखिए, दीपावली का त्योहार आने वाला है और बाजार में तो बहुत सारे दिए बिक रहे हैं। क्यों ना हम भी दिए बनाकर बेचें? हम बाकियों से थोड़ा सस्ता दिया बनाकर बेचेंगे तो लोग हमारे दिए जरूर खरीदेंगे और इसमें तो पैसे भी नहीं लगने वाले, क्योंकि मिट्टी के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, हमें तो मिट्टी के दिए बनाने हैं। वाह टुनटुनी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय लगाया है तूने। चल, हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं और कल जाकर बाजार में मिट्टी के दिए बेचेंगे। क्या पता ये काम चल जाए। वो दोनों बड़ी ही मेहनत से ढेर सारे मिट्टी के दिए बना लेते हैं और अगली सुबह बबलू कबूतर मिट्टी के दिए लेकर बाजार में बैठ जाता है। मिट्टी के दिए ले लो, दिए ले लो, दीपावली में अपने घर को रोशन करो। बहुत ही सस्ते और मजबूत दिए हैं, आओ ले लो। पूरे दिन बबलू कबूतर बाजार में बैठा रहता है, लेकिन कोई भी उसके दिए नहीं खरीद रहा था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। शाम को वो घर लौटता है
तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, पिताजी क्या हुआ, कैसा रहा आज का दिन? हमारे सारे दिए बिक गए ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे एक भी दिए नहीं बिके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर हमारे दिए क्यों नहीं बिक रहे हैं। हम तो सस्ते दामों में भी बेच रहे हैं, फिर भी कोई खरीद क्यों नहीं रहा है। चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे हम। हमारे दिए में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं बेटा, बाजार के दिए ऐसे ही होते हैं। हमारे दिए तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी कोई खरीद क्यों नहीं रहा है। पिताजी मैं एक काम करती हूँ, मैं इन साधारण दियों पर अच्छे खासे डिजाइन बना देती हूँ, फिर लोग इन्हें जरूर खरीद लेंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने साधारण दिए को अच्छे खासे डिजाइन से भर देती है, जिससे दिए बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। अगले दिन बबलू कबूतर वो सारे दिए बाजार में ले जाता है, जहाँ पर लोगों को वो दिए बहुत पसंद आते हैं और उसके सारे दिए बिक जाते हैं। बबलू कबूतर खुशी खुशी घर लौटता है। पिताजी आज क्या हुआ, क्या दिए बिके? हाँ बेटा, तूने सही दिमाग लगाया। दिए को सजाने के बाद सारे दिए बिक गए हैं। अब हमें और भी दिए बनाने होंगे। इस बार की दिवाली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे और देखना, मैं तेरे लिए उपहार भी लाऊंगा और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाएंगे हम। इस तरह दिवाली आने तक बबलू कबूतर बाजार में बहुत सारे दिए बेच लेता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। दिवाली के दिन वो लोग अपने घर में बहुत सारे दिए जलाते हैं और खुशी से मिठाई खाकर दिवाली मनाते हैं। दिवाली के अगले दिन बबलू कबूतर कहता है, बेटा हमारी दिवाली तो अच्छे से बीत गई, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या काम करूँगा, क्योंकि दिवाली तक तो दिए बिक रहे थे, लेकिन अगर अब मैं दिए बेचूंगा तो कोई दिए नहीं खरीदेगा। हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं, दिए अब कोई नहीं खरीदेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मिट्टी के कोई अलग अलग बर्तन बना के बेचने चाहिए? मैं उनमें अच्छे अच्छे डिजाइन कर दूंगी। हाँ बेटा, अब तो यही सही लग रहा है। चल हम आज से ही नए नए डिजाइन के बर्तन बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिसमें टुनटुनी चिड़िया खूब सुंदर डिजाइन बनाती है। टुनटुनी चिड़िया के ये डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, सभी उनके बर्तन खरीद लेते हैं। इस तरह बबलू कबूतर अब मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करने लगता है। अच्छे खासे पैसे जमा हो जाने के बाद वो टुनटुनी का एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में करवाता है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।